पुत्र, मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। उन्हें अपनी उंगलियों में बांध लो। उन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित करो। प्रज्ञा से ये कहो, तू मेरी बहन है। समझदारी को अपनी कुटुंबिनी समझो। वे तुमको परस्त्री के जाल से, व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से बचाएंगी। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोखे से बाहर झांका। मैंने भोले जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक को देखा। वो नुक्कड़ पर गली में घुसा और उस स्त्री के घर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस समय दिन का प्रकाश धुंधला रहा था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वो स्त्री वैश्या जैसे कपड़े पहने निर्लज होकर उससे मिलने आई। वो चंचल और उच्छृंखल है। उसके पैर घर में नहीं टिकते। कभी गली में, कभी बाजार में, वो हर नुक्कड़ पर घात में रहती है। वो उस युवक से लिपटकर उसका चुंबन करती और निर्लजता से उससे ये कहती है, मैं शांति बलि चढ़ा चुकी हूँ। मैं अपनी मन्नतें पूरी कर चुकी हूँ। इसलिए मैं तुमसे भेंट करने बाहर निकली और तुम मुझे मिल गए। मैंने मिस्र की रंगीन छालटी से अपना बिस्तर सजाया है। मैंने अपनी शैया को गंधरस, अगरू और दालचीनी से सींचा है। आओ हम सवेरे तक रमण करें, प्रेम का उत्सव मनाते रहें। मेरा पति घर पर नहीं है। वो एक लंबी यात्रा पर बाहर है। वो रुपये से भरी थैली लेकर चला गया और पूर्णिमा तक नहीं लौटेगा। वो मीठी मीठी बातों से उसे पथभ्रष्ट करती है। वो सम्मोहक शब्दों से उसे बहकाती है। वो तुरंत उसके पीछे हो लेता है। बैल की तरह जिसे कसाई खाना ले जाया जा रहा है। हरिण की तरह जो फंदे पर पैर रखता, जिसका शरीर बाण से बेधा जाता है। पक्षी की तरह जो जाल की ओर बढ़ता और नहीं जानता कि उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय उसके मार्ग पर न चले। तुम उसके पथ पर मत भटको। उसने कितने ही लोगों को पथभ्रष्ट किया। उसने कितने ही लोगों का सर्वनाश किया। उसका घर अधोलोक का मार्ग है। वो मृत्यु के अंधकारमय घर की ओर ले जाता है।